रुझानों में आईएनडीआईए को बहुमत यहां मिलता नजर आ रहा है। एक सुखद खबर झारखंड से आईएनडीआईए गठबंधन के लिए आई, जहां पर कि अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली ये जो आईएनडीआईए गठबंधन है 42 सीटों पर आगे चल रहा है और इस वक्त 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान क्या परिणाम में बदलेंगे, यही सवाल बार बार घूम घूम कर सामने आ रहा है। और झारखंड से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जो 81 सीटों का 72 सीटों पर रुझान सामने आया है, उनमें झारखंड में इस वक्त आईएनडीआईए गठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये लीड और बढ़ेगी या फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए का यहां पर उन्हें लीड मिलती है, या फिर ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है कुछ एक ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती है। क्या रुझान परिणाम में बदलेंगे या फिर परिणाम कुछ और होंगे, ये सभी अभी सिर्फ सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत जल्द स्पष्ट होना शुरू होगा। अभी बिल्कुल शुरुआती ये रुझान है और अभी सुबह की शुरुआत ही हुई है और अभी कुछ घंटे बाकी हैं। 2 से ढाई घंटे बाद तस्वीर साफ होना शुरू होगी, जब ये रुझान परिणामों में बदलने लगेंगे, जब जो रुझान है वो लगभग सभी सीटों के सामने आ जाएंगे। हालांकि अभी झारखंड में सभी सीटों के रुझान भी सामने नहीं आए हैं, तो ऐसे में कुछ एक थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े बदल रहे हैं, उन बदलते आंकड़ों के साथ बदलती जो परिदृश्य है उसको हम लगातार अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगे। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अभी तक के रुझानों पर एक एक रिएक्शन आप दोनों से ले लेता हूं। अमित जी शुरुआत आपसे रहेगी। एक तरफ महाराष्ट्र में जहां महाअघाड़ी गठबंधन को दोबारा से रिपीट करने के लिए, चूंकि जो बीच में छूट गया था उसे अधूरे को पूरा करना था, लेकिन अभी रुझानों में थोड़ा पिछड़ रही है और यहां पर महायुति को बढ़त मिल रही है, ये भी रुझानों में। ये झारखंड में आप बेहतर कर रहे हैं। जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से 81 सीटों में झारखंड में 67.87 पोलिंग हुई थी और जिस प्रकार की पोलिंग हुई थी, चाहे अगर हम जामताड़ा में बात कर लें 76.13 और उसी प्रकार 70% से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो रामगढ़, देवघर, रांची और दुमका, तो लगातार लोगों का एक उत्साह था। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था, कहीं ना कहीं लोगों में सिंपैथी थी कि आदिवासी बेटे के साथ जिस प्रकार के बीजेपी के नेताओं ने कुकृत्य किया है उसको जवाब देना है। तो पुनः हमें पता था, जो हमारे नेता वहां पर गए थे और उनसे हमारी बात होती थी, एक गजब का उत्साह था कि हेमंत सोरेन सरकार को वापस लाना है और जनता ने वो दिखाया, जो रुझान में अभी दिख रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे तो कम से कम हम लोग 55 से 60 सीट के आसपास जीत चुके होंगे। और लगातार जिस प्रकार से आपने महाराष्ट्र की बात की, तो लगातार जिस प्रकार से महाराष्ट्र के परिणाम आ रहे हैं, मुझे लगता है ये रुझान है। और 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद मुझे लगता है स्थितियां फिर पलटेंगी, क्योंकि जिस प्रकार का भाजपा ने वहां पर 2 शिवसेना की, 2 एनसीपी की, अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए जिस प्रकार उन्होंने काम किया, यह अलग विषय है कि उनको अपनी सीट शेयरिंग करनी पड़ी। बीजेपी वहां पर जो है 288 में 149 पे लड़ रही है, एनसीपी को उसने 81 सीट दी और शिवसेना को 59 सीट। और लगातार जो मुद्दे महाराष्ट्र में चले, जिस प्रकार से महाराज शिवाजी की मूर्ति का जो टूटी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां पर आया, लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, तो लोगों के जहन में सब विश्वास है। दूसरा, अगर आप देखेंगे मराठा अस्मिता पे वहां पर चुनाव पे भी वोटिंग हुई, उसी प्रकार से जिस प्रकार का नारा उन्होंने दिया, जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आके दिए, फिर अजीत पवार जी ने उसका विरोध किया कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते। और जिस प्रकार से लगातार वहां के लोगों ने बताया कि जनादेश ने जो बताया कि इस टाइप के नारे यहां पर पसंद नहीं किया जाते, महाराष्ट्र हमेशा से वीरों की भूमि रही है और लोगों को भड़का के चुनाव जीतना, काम करके लोग चुनाव जीतते हैं। लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा आ रहा था, मुझे कहते हुए ये बिल्कुल भी वो गुरेज नहीं है कि उसको उनके ही अलायंस वाले उसे कह रहे थे कि ये यहां पर नहीं चलता। संविधान का मुद्दा चला, एक है तो सेफ है, जनता ने सारे वादे को, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, मराठा आरक्षण में जिस प्रकार से जयंत पाटिल जी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। इस पर डिटेल और एक रिएक्शन पहले हो जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, महाराष्ट्र का रुझान
और झारखंड का रुझान, छत्तीसगढ़, रायपुर दक्षिण का, विजयपुर, बुधनी, ये सभी जहां पर है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन झारखंड में परिणाम कुछ और हो सकते हैं क्योंकि रुझान यहां पर INDIA गठबंधन को बेहतर मिल रहा है। देखिए, झारखंड का परिणाम 2 बजे तक पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, 2 से 4 बजे के बीच में। और अभी जहां पर हो सकता है कि आपको दिख रहा है, और वहां बहुत कांटे की टक्कर है झारखंड में। और जिस प्रकार